नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। हम लोग ज्योग्राफ़ी की सीरीज चला रहे हैं। यह ज्योग्राफ़ी का भाग 3 है, जिसमें भारत की सभी नदियों के विषय में हम आज प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से पढ़ेंगे, जिनमें गंगा, यमुना, दामोदर, ताप्ती, लूनी, स्वर्णरेखा, सिंधु, सतलुज, रावी, ब्यास आदि नदियाँ शामिल हैं। इनका उद्गम स्थल कहाँ है, ये किस ज़िले से प्रवेश करती हैं, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इनके बारे में हम प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से चर्चा करेंगे। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह लंबाई भी डायरेक्ट पेपरों में कई बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाती रहेगी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यमुना, रामगंगा, काली, जो कि शारदा नदी के नाम से भी जानी जाती है, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, सोन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा में जाके मिलती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से प्रवेश करती है? यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस ज़िले से प्रवेश करती है? बिजनौर। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रारंभ होकर नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाज़ीपुर ज़िलों से गुजरती है। इसके बाद गंगा नदी बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलकर किस प्रयाग का निर्माण करते हैं? ये 4 महत्वपूर्ण प्रयाग हैं जो गंगा नदी से बनने से पूर्व बनते हैं, जिनमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलकर कर्ण प्रयाग बनता है। विष्णु गंगा और धौली गंगा से मिलकर विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देव प्रयाग बनाते हैं, और इसी देव प्रयाग के आगे से जब नदी बहती है वह गंगा कहलाती है। गंगा नाम तभी पड़ता है जब देव प्रयाग से निकलती है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? बंदरपूंछ, यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है, जिस स्थान को बंदरपूंछ के नाम से भी जाना जाता है। टोंस नदी, हिंडन नदी, चंबल, बेतवा, केन नदी, यह सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जहाँ प्रयाग का निर्माण करती है। इलाहाबाद का भी नया नाम प्रयागराज भी इन्हीं नदियों के संगम के ऊपर रखा गया है। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? उत्तर, दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं कोसी नदी को भी बिहार का शोक कहा जाता है। इन राज्यों का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में बाढ़ इन नदियों के कारण आती है। इस वजह से इन्हें राज्यों के शोक नाम से पुकारा जाता है। कोसी को बिहार का शोक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक। दक्षिण भारत की गंगा अथवा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी एवं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल नासिक, पुणे में है।
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये उद्गम स्थल अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम होता है। वहीं दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम छोटा नागपुर, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर, रावी और ब्यास नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग है। ये सभी उद्गम स्थल आपको याद करने हैं। इनके ऊपर भी पेपरों में प्रश्न आते रहते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। झेलम नदी का प्राचीन बितस्ता, चिनाब नदी का अस्किनी, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषरणी है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, शरावती, मांडवी तथा पेरियार शामिल हैं। कई बार पेपरों में प्रश्नों में पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ इनमें से कौन नहीं है। 3 नदियाँ इनमें से दी होती हैं और एक नदी कोई ऐसी होती है जो नहीं होती है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हो। तो ये सभी नदियाँ आपको याद रखनी है। और लूनी नदी की विशेषता है कि लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह भी कई बार पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी सी है जो अरब सागर में गिरती है। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, परंतु अरब सागर में गिरने वाली यही सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से गुजरती है, भ्रंश घाटी कहलाती है। नर्मदा नदी 2 पर्वत घाटियों के बीच से होकर गुजरती है और अब अरब सागर में गिरती है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने सभी नदियों के बारे में चर्चा की, उनके बारे में जाना। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न सभी पेपरों में आते हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को याद रखना है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।